करते हैं, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। चलिए, स्क्रीन आ रही होगी आप सभी को मेरी। तो हम लोग जो यूएमटी है, जिसको अल्टीमेट मल्टी टूल कहते हैं, कैसे यूज करते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। इंस्टॉलेशन वगैरह तो काफी आसान भी है, लेकिन इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल से रिपेयर माई मोबाइल से सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। सेटअप डाउनलोड करने के बाद आप डायरेक्टली उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप क्वालकॉम का यूज करते हैं, क्वालकॉम इसमें जो है आपका चिपसेट के आधार से हमारा काम होता है। अगर मीडिया टेक है तो मीडिया टेक का सेटअप लेते हैं, क्वालकॉम है तो क्वालकॉम का सेटअप लेते हैं। उसके हिसाब से सेटअप इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में इसके पोर्ट के बारे में देख लेंगे आप। तो जब यूएमटी लगा रहेगा, ड्राइवर अपडेट रहेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको स्मार्ट कार्ड के दो पोर्ट दिखेंगे। सभी को दिख रहे हैं पोर्ट? बताइए मुझे, यहाँ पर पोर्ट दिख रहे हैं? अभी मैं यूएमटी का पोर्ट निकाल दूंगा, देखिए क्या दिखेगा फिर। कुछ नहीं आ रहा स्मार्ट कार्ड से, खाली हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं वापस लगा देता हूँ। वापस से देखिए आपका पोर्ट चला है। इसका मतलब ये कि आपका स्मार्ट कार्ड ओके है। आप काम कर सकते हैं। अब इसके सेटअप्स के बारे में थोड़ा सा हल्का जानकारी रखना जरूरी है। यूएमटी सेटअप, जब इसके सेटअप्स को देखेंगे आप, तो रिपेयर माई मोबाइल वेबसाइट पर जाकर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रोसेसर के हिसाब से सेटअप्स मिलते हैं। क्वालकॉम के लिए आपको क्यूसी फायर, जिसका अभी लेटेस्ट वर्जन है 11.5, इसे आपने डाउनलोड करना होगा। यूएमटी एक पेड टूल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। यूएमटी प्रो में डिफरेंस क्या है? बस एक डिफरेंस है, एवेंजर बॉक्स जो पहले आता था। लेकिन अब उसमें भी यूएमटी प्रो में भी अगर एवेंजर बॉक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको एक्टिवेशन करवाना होता है अलग से। तो इसके सेटअप जो है प्रोसेसर के हिसाब से यूज किया जाता है। प्रोसेसर मतलब क्वालकॉम के लिए क्वालकॉम, मीडियाटेक के लिए मीडियाटेक, ठीक है, हीली सिलिकॉन के लिए हीली सिलिकॉन, यूनिसॉक के लिए यूनिसॉक, किरिन के लिए किरिन, उसके हिसाब से काम करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वालकॉम के लिए, यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्यूसी फायर, जिसका लेटेस्ट वर्जन 11.5 यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दो लिंक है डाउनलोड के लिए। डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर ये अल्टीमेट मल्टी टूल क्यूसी फायर के नाम से दिखेगा। सभी को दिख रहा है हमारा स्क्रीन ना? यहाँ पर देखिए। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे आप और लॉन्च करेंगे। ध्यान ये रहे कि आपका यूएमटी एक्टिवेट होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर गौर करेंगे, देखिए आपका यूएमटी दिख रहा होगा। जो सेटअप है 11.4 है। चलिए हम न्यू वाला कर देते हैं जो 11.5 है, ताकि इंस्टॉलेशन भी आप लोग को दिख जाए कि यूएमटी में इंस्टॉलेशन कैसे होते हैं। ये हमारा 11.5 वर्जन है। आप बिना अनजिप किए भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अनजिप करके भी कर सकते हैं, यानी एक्सट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं, या बिना एक्सट्रैक्ट करके भी आप इंस्टॉलेशन का काम कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए देखिए यहाँ पर अभी नेक्स्ट का ऑप्शन हिडन है, क्योंकि एग्रीमेंट आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपका नहीं आएगा। एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे नया वर्जन 11.5 यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पर गौर करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, पैटर्न लॉक जो करते हैं यहाँ पर 6.0 होना चाहिए
और इनक्रिप्टेड डिवाइस ओनली का काम अनइनक्रिप्टेड का करता है। नया अपडेट जो आया, क्या नया अपडेट इसने किया है, नए अपडेट में क्या ऐड किया है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सैमसंग के A01 में बीट 7 तक अपडेट कर दिया है। उसके अलावा A42, A52 इन सारे मॉडलों में अपडेट किया है। ये बीट क्या होता है, मैंने बताया था, शायद याद होगा आपको, कोई बताएंगे मुझे बीट क्या होता है ये? मैंने आपकी क्लास में ही बताया था ये। जी सर, बैनरी बैनरी। बिट बिल्कुल बाइनरी। सही, बिल्कुल सही। तो ये बाइनरी मतलब बता रहा है कि बाइनरी 1 2 4 6 तक अपडेट कर दिया है। इसका मतलब उसके ऊपर नहीं, वहां तक कर सकते हैं, उसके नीचे कर सकते हैं, बराबर तक कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते आप। साथ के साथ एमआई पैड 5 प्रो जो एलिस के नाम से जाना जाता है, वो मॉडल भी ऐड किया इन्होंने। और कुछ पहले इश्यूज थे, बग्स थे, उसको इम्प्रूव किया गया, फिक्स किया गया। तो ये नया अपडेट 11.5 में किया गया है। आप डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, इसलिए टिक रखेंगे इसको। और बार बार इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है ओपन करने के लिए, इसलिए टिक रखेंगे और इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। ये इंस्टॉल करने का तरीका हुआ यूएमटी को। ठीक है। अब यहाँ पर इंस्टॉल ड्राइवर के लिए क्या आएगा, रीडिस्ट्रीब्यूटेबल x64 2015 विजुअल C++ जो बहुत सारे एप्लीकेशन में रन करने के लिए यूज किया जाता है। अगर सिस्टम में पहले से तो ये फेल हो जाता है, अगर है नहीं है तो इंस्टॉल करेंगे, है तो ये फेल हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ती है। उसका नेक्स्ट पर क्लिक करके फिनिश कर देंगे। आपका एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल हुआ, यहाँ पर आपको QC फायर का सेटअप दिखेगा डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। उसके बाद आप यहाँ से अपने फोन का काम कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग जो स्टार्ट किया है क्यूसी फायर यानी क्वालकॉम के बारे में। तो क्वालकॉम के लिए यहाँ पर क्वालकॉम का कैसे काम करते हैं, कौन कौन से मॉडल कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे आप। अब यहाँ पर गौर करेंगे तो सबसे पहले इसने रीड बहुत सारे टैब्स है, रन ऑथ ऐप दिया है, चेक क्रेडिट ऑथेंटिकेशन ऐप, मतलब जो Xiaomi के मॉडल को करना चाहते हैं वो मॉडल सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए अलग से क्रेडिट लगना है। तो आप अगर लॉगिन आईडी है Xiaomi का तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं या क्रेडिट देकर कर सकते हैं। एक फोन को करने में आपको 10 क्रेडिट लगता है Xiaomi का, इसलिए फालतू रह जाता है, बहुत नाक के बराबर यहाँ पर यूज होता है। इन दोनों पर टिक रखना आपने है, ताकि अगर कोई फाइल चाहिए ऑथेंटिकेशन फाइल, वो फाइल है अपडेटेड तो डायरेक्टली यहाँ से काम कर जाए। और Xiaomi का न्यू ऑथ जो नया फाइल अपडेट किया, नया मॉडल, उसका ऑथेंटिकेशन फाइल यहाँ से ऑटोमेटिक ले ले इस पर, इसलिए टिक रखेंगे आप। सेफ स्पीड पे रखना है ताकि ये सिस्टम टूल एंड पोर्ट का काम प्रॉपर हो। कीप बूट अलाइव ये तब होता है कि आप अपने फोन को प्रॉपर रिबूट नहीं करना चाहते, काम होने के बाद रिबूट नहीं करना चाहते, चाहते कि पोर्ट बना रहे, उस केस में यहाँ पर कीप रखें। अदरवाइज आप आज चेक करके रखें ताकि काम होने के बाद फोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाए, इसलिए ये ऑप्शन चेक रखें। स्टोरेज ऑप्शन की एमएमसी है कि यूएफएस आपके फोन में, ऑटोमेटिक रखें ताकि वो अपने हिसाब से वो चेक करके बता दे कि ये फोन में एमएमसी है कि यूएफएस। ठीक है। अब सबसे पहला इसमें जो काम होता है रीड एंड टूल्स का। रीड एंड टूल्स में क्या करेंगे, बूट ऑप्शन में आप जो आप बूट करवाना चाहते हैं सीपीयू की फाइल, जिसे लोडर फाइल, फाइल होस्ट फाइल जिसे कहते हैं, कैसे बूट करेगा। तो एक ऑप्शन ऑटोमेटिक पहला है, ऑटोमेटिक मतलब यूएमटी के जो सर्वर हैं ऑटोमेटिक वहां से फाइल उठाए और वहां से बूट कर जाए मॉडल पहचान कर। ठीक है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक टिक ही रखना आपने। तो ऑप्शन क्यों दिया है इसने जब ऑटोमेटिक ही करना था? तो ये कभी कभी क्या होता है, लोडर एरर आ जाता है जब सीपीयू या एमएमसी चेंज करते हैं, तो उस कंडीशन में लोडर पैच नहीं कर पाता, फाइंड नहीं कर पाता सही से, और फिर हमको एरर दे देता है। तो वैसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, यहाँ से ऑटोमेटिक को अनचेक करते हैं और जो फ्लैश फाइल होता है उसके अंदर से यहाँ टिक कर कर फाइल होस्ट फाइल जैसे ये है, ये फाइल फिर देते हैं। तब जाके फिर एग्जीक्यूट करता है फोन, आपका इंफॉर्मेशन देता है, या फ्लैश होता है या लॉक होता है।
ठीक है, ये लोडर का काम समझ गए या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैमसंग M36, M13, क्या नाम है आपका? जी। क्या नाम है आपका? आपका नाम सैमसंग तो हो नहीं सकता है ना? सत्य, सत्य, सत्य सत्या, साहू। सत्या साहू, चलिए ठीक है। चीजें समझ में आ रही जो मैं बता रहा हूँ? आप यूएमटी यूज जी जी करते हैं? जी। चलिए तब ठीक है। कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास यूएमटी नहीं है यहाँ पर? गगन, जी। अर्ज आपके पास है यूएमटी डोंगल? हाँ, यूएमटी है मेरे पास। ओके। अर्जुन आपके पास है ये यूएमटी? हाँ चलिए ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, रिचार्ज है ना? हाँ रिचार्ज जी। करना पड़ेगा। हाँ, अक्सर 100 में से 30 बंदे के पास रिचार्ज नहीं रहता, क्योंकि दूसरा ऑप्शन उनके पास अनलॉक रहता है, इसलिए काम हो जाता है। क्या सही बोल रहा है ना? वो सब ओके, तो चलिए ठीक है, कोई नहीं। मेरे पास भी, चलिए मैक्सिमम के पास, मुन्ना जी के पास भी है, सभी के पास है, तो समझेंगे। अब सबसे पहला जो इसका टैब आता है, रीड एंड टूल, जहां पर फोन की अनलॉकिंग का काम होता है। ठीक है, फोन को अनलॉक यहां से करते हैं, इस रीड एंड टूल्स टैब में आते हैं। कोई ब्रांड या मॉडल सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई ब्रांड सेलेक्ट नहीं करना आपने, कोई मॉडल नहीं सिलेक्ट करना है। डायरेक्टली क्या करना है, कनेक्ट करना फोन को और इंफॉर्मेशन ले लेना है। अब जैसे हम लोग अभी एक फोन देखेंगे, ऑटोमेटिक पे टिक रखा है, हमको इंफॉर्मेशन लेना है। किसी भी मॉडल को अनलॉक करें, सबसे पहला काम इंफॉर्मेशन ले लें, ताकि हमको पता लग जाए कि वो मॉडल कौन सा है एक्चुअली में। ठीक है, अब इसे हम ईडीएल करते हैं। Redmi Note 5A है, उसका सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ईडीएल पॉइंट सर्च करना होगा गूगल में। जो ईडीएल पॉइंट यहाँ दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, हमें इस 2 पॉइंट पर हमें चिमटी की मदद से काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ईडीएल पॉइंट को टेस्ट कर शॉर्ट कर टेस्ट करेंगे। और मेरा ये केबल कहाँ है सागर? वाइट केबल एक और होगा टाइप बी में। अच्छा यहाँ है। बोलो क्लास में। चलिए हम इसे ईडीएल करते हैं। ध्यान ये रखिएगा, इस बात का बहुत सारे गलती यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो चार्जिंग केबल होता है उसी को यूज कर लेते हैं फ्लैशिंग में। नहीं यूज किया कीजिए। आज यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आगे दिक्कत दे सकता है। ठीक है, एक समय के बाद उसकी डेटा प्लस डेटा माइनस जो केबल होती है वो चार्जिंग जैसा बिहेव करने लग जाती है, फिर चार्जिंग के लिए बन जाती है वो। दूसरी चीज ये भी ड्रॉबैक इसका है, जो चार्जिंग केबल है उससे जब आप फ्लैशिंग करेंगे तो काफी स्लो होता है। इसलिए कभी भी फ्लैशिंग केबल को अलग रखिए और चार्जिंग वाले केबल को अलग रखिए। भाई कितना केबल में लगता ही है, 40 रुपया, 40 रुपया ही लगता है ना, कहीं कहीं तो 20 रुपये में मिल जाता है, 40 में थोड़ा अच्छा वाला मिलता है। आप लोग काम करते हैं, इस मार्केट से जुड़े हैं, तो आप लोग को ज्यादा मालूम है हमसे। अब हम लोग ईडीएल पॉइंट यहाँ पर टेस्ट करेंगे, डिवाइस मैनेजर ओपन रखा है, रीड इन्फो पर क्लिक कर देंगे। पहले हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मॉडल कौन सा है, फाइल कौन सी इसके अंदर है वो। चलिए एक एरर दे रहा है फॉरबिडन एप्लीकेशन, चलो अच्छी बात है, आपके सामने ये एरर है। ये एरर आता है, इसका मतलब कोई एक ऐसा फिल्टर आपके सिस्टम में डाउनलोड है जिसके वजह से ऑथेंटिकेशन आपका काम नहीं कर सकते आप, यानी रीड इंफॉर्मेशन का काम नहीं कर सकते। वैसे केस में क्या करेंगे आप, कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे अपना, कंट्रोल पैनल, सिस्टम से कंट्रोल पैनल, उसके अंदर प्रोग्राम फीचर्स में जाकर अनइंस्टॉल में जाकर चेक करेंगे, यूएसबी का कोई भी ऐसा
तो इंस्टॉल नहीं है, चाहे वो यूएसबी रीडायरेक्टर हो या यूएसबी ओवर नेटवर्क हो, जिसके वजह से हमारे एप्लीकेशन को क्या करता है, वो काम नहीं करने देता, चलने नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे एक वंडर शेयर रिकवरी बीट कर है, जो बिला वजह का है, कोई यूज का नहीं है, उसे आपने अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, और इसे मैं पहले बंद कर देता हूं। कभी भी आप यूएमटी चलाते हैं तो फिल्टर लग जाने की वजह से ये दिक्कतें आती हैं, तो इसे आपको हटाना होगा, वरना यूएमटी रन नहीं करेगा, फॉरबिडन एरर बार बार यूएसबी का देगा वो। चलिए, हो चुका है। वंडर शेयर देखेंगे, हमारा चला गया है। विन FSP 2022 बीटा कर है, इसे भी अनइंस्टॉल कर दें। ये सारी चीजें जो होती है आपके सिस्टम में यूएसबी को फिल्टर कर देती है। वेलकम टैबलेट। सबसे पहले आपका दिमाग में बात आना चाहिए, कभी भी फॉरबिडन एरर आता है यूएमटी में, कंट्रोल पैनल ओपन कर यूएसबी रीडायरेक्टर, यूएसबी ओवर नेटवर्क, ये जो होते हैं इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा लगते हैं आपको उसको कर दीजिए। अब रिस्टार्ट लेटर करेंगे हम लोग, और यहाँ पर देख लेते हैं, पहले एक बार सारे को एक बार देख लेंगे, उसके बाद रिस्टार्ट कर देंगे। आल्ट सर्वर भी कोई यूज का नहीं है। चलिए, तो हमने अधिकतर को कर दिया यहाँ पर, बाकी जो है वो यूज के हैं। मोटरोला के ड्राइवर के लिए अलग से है, तो ये जरूरत नहीं है आपको, मोटरोला के लिए अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए, हो गया है। अब हमें करना क्या होगा साहब, अब हमें सबसे पहले अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा। तो रीस्टार्ट करने से पहले हम एक अपने फोन में कनेक्ट कर लेते हैं, वरना क्लास ही क्लोज हो जाएगा, फिर कहेंगे सर ये क्या, कैसा मजाक था मेरे साथ, बुला दावत दिए और आप गायब हो गए। तो मैं एक बार पहले होस्ट बन जाता हूँ, मतलब दूसरे फोन से। चलिए, यहाँ से रिस्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब तक हम रिस्टार्ट नहीं करेंगे सिस्टम पर काम नहीं कर सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग को, मतलब हमने अभी रिस्टार्ट किया है। इन्हें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग फिलहाल अभी। सर जी मेरा एक तो सवाल है। जी। सर जी आया था आज 11 बजे करीब में Vivo Y20 अनलॉक कर लिया। हम्म। FRP लगा हुआ था सर जी, तो उसमें रिकवरी मोड में जैसे ले जा करके हम उसको मॉडल जैसे क्लियर नहीं हो पा रहा था सर। नहीं समझ पाया, फिर से कहिएगा सवाल। नहीं अनलॉक तो कर दिए सर,
जानकारी था कि Vivo Y20 है, लेकिन हम क्लियर कर रहे थे कि सर मॉडल उसमें जैसे कैसे हम कंफर्म कर पाएंगे, नहीं हो पा रहा था उसका। मैंने क्या बताया था, फोन उस को पासबुक में कनेक्ट कीजिए। जी जी फास्ट बूटे में किए थे, हम्म। तो उसमें एक मैसेज दे रहा था सर, दिखाएगा स्क्रीनशॉट उसका? हाँ, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट दीजिए। ये सर देखिए ना, शेयर कर रहे हैं। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं कीजिए, स्क्रीन शेयर आज पॉसिबल नहीं है, माफ कीजिएगा। अच्छा है अच्छा ना, ठीक है सर। आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, क्योंकि जब स्क्रीन का रहता है सपोर्ट के लिए, मैं रहता मैं खुद देखिए कल पूरा सपोर्ट के लिए ही मैंने दिया, मैंने ठीक पढ़ाया। ठीक ठीक है सर। तो व्हाट्सएप कौन से व्हाट्सएप पर सर शेयर करना पड़ेगा? आप जूम चैट पे भी शेयर कर सकते हैं, जूम जो क्लास चल रही है। जी चैट में डाले क्या सर? हाँ, चैट में डाल सकते हैं, बिल्कुल आपका हक है। जी सर डाल रहा है। देखिए सर जी, डाल दिए हैं सर। 2 मिनट रुकेंगे, क्लास ज्वाइन कर लेता मैं। नमक खराब हो गई, लाउड लाउड जाता हूं उनके खा लेता छोड़ देता और तीन चेंज को दिया ही ठीक बोलता यूट्यूब पे अगर देखेंगे। चलिए तो वापस से हम लोग आ गए अपने स्क्रीन पर। चैट में आपने दिया है, चैट में तो मुझे मिला नहीं, एक बार फिर से दें। कहाँ जूम चैट में? हाँ आ गया है, जूम चैट में दिया है, हाँ जी। जी जी सर जी। रीड इन्फो फास्टबुट से किए हैं आपने। ये कर्नल वर्जन यहाँ पे देखिए, सीरियल नंबर जो दिया आपको, सीरियल के नंबर से भी और बेस बैंड को कॉपी करके भी निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन। इसको तो पहले फास्टबुट से आपने ट्राई नहीं किया था? जी सर फास्ट फूड मोड में किए थे सर, फास्ट फूड में किए तो वहाँ दे रहा था फास्ट फूड और रिबूट करने के लिए और रिकवरी के लिए। नहीं तो फास्टबुट से अनलॉक का ऑप्शन किया नहीं था आपने? पहले ईडीएल किया था क्या? हमने तो सर भ्रूम मोड में कर दिए सर, डबल वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के। वॉल्यूम मीडिया, प्लस माइनस, ये तो मीडिया टेक था, अच्छा। जी जी मीडिया क्वालकॉम टेक का था। होता है, अच्छा 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 अच्छा। नहीं तो वैसी स्थिति में जो आपको आया था वो, देखिए आपने जो भेजा, मैं उस पर निकाल के दिखाता हूँ। जो आपने भेजा यही है ना? जी जी यही है। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर दे रहा है, इस सीरियल नंबर को भी कॉपी कीजिएगा वहां से, गूगल में जी सर्च कीजिएगा तो मॉडल बता देगा, या बेस बैंड को भी कॉपी करके कीजिएगा तो ही बता देगा आपको। ठीक है। जी गूगल से सर मिल जाएगा इसका मॉडल। हाँ सीरियल नंबर से सर्च कीजिएगा, बिल्कुल मिलेगा। सीरियल नंबर आपके हर एक फोन का यूनिक होता है। ठीक ठीक सर। चलिए तो हम लोग अल्टीमेट मल्टी टूल को ओपन करते हैं। ठीक। रीड एंड टूल्स टैब में हम लोग रीड इन्फो कर रहे थे, अभी भी एरर दे रहा है, यानी कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो हमें रन नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो चलिए वापस से आपको कंट्रोल पैनल में जाना है और चेक करना है। यहां से देखेंगे, चलिए एडीबी को हटा देते हैं, वैसे तो जरूरत नहीं है, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। बोनजोर भी दिक्कत है, ये एप्पल के लिए बेसिकली यूज करते हैं।
ओ प्लस ड्राइवर यहाँ पर, इससे कोई इशू नहीं है। ये आपका देखिए रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। जिसके वजह से हमें रिस्टार्ट हो रहा था हमारा सिस्टम। उसके बाद यहाँ से हिडन एप्लीकेशन को देख लें आप। चलिए बाकी सब ओके है। तो मुझे फिर से रिस्टार्ट करना होगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही संजीव। ठीक ठीक सर, देख रहे हैं सर, कोई नहीं बोल नहीं रहे नहीं, हैं। वो सिस्टम रिस्टार्ट किया मैंने, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ मेन स्क्रीन पर। ओके ओके सर जी।
चलिए तो वापस से हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं। वापस से हम लोग यूएमटी को ओपन करते हैं। अनइंस्टॉल करने के बाद बीच में थोड़ा अपडेट ले लिया था ये, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया, माफ कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा यूएमटी अब रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। रन तो कर रहा था। मेन इन्फॉर्मेशन जो हम रीड एंड टूल्स का कर रहे थे या इंफॉर्मेशन अनलॉकिंग के लिए कुछ भी कर रहे थे, फॉरबिडन 1A डिटेक्ट कर रहा था। तो वैसे स्थिति में मैंने कहा यूएसबी रिडायरेक्टर, एडमिन वीपीएन, ये जो एक्स्ट्रा है जो यूएसबी पर डायरेक्ट मतलब दिक्कत देते हैं, उस पर आप जाके उसे अनइंस्टॉल कर देंगे कंट्रोल पैनल से। अब इसे रीड एंड टूल्स टैब में जाएंगे और वापस से देखते हैं होता है कि नहीं रीड इन्फॉर्मेशन में करके। तो अभी चेक करेंगे हम लोग दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए बिल्कुल ठीक हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, काम कर रहा है ना, आवाज आ रही है? हेलो, जी जी सर जी। ठीक है। चलिए तो अब हम ईडीएल करते हैं अपने फोन को। तो प्रॉब्लम कहाँ से थी समझ गए? कभी भी आपके पास आए तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अपने फोन को ईडीएल कर लेते हैं हम लोग। जैसे ही ईडीएल कनेक्ट करेंगे आप, आपको वहां पर देखने को मिलेगा अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन क्या दिया है। अब यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन में बहुत अहम चीज होता है। सबसे पहले लोडर एग्जीक्यूट कर दिया, इससे पहले यहाँ पर देखना है यदि आपको इस लाइन में एरर मिलता है, क्या, हैंडशेक सीक्वेंस फेल्ड का। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे फोन के अंदर हैंडशेकिंग का काम कर रहा है, फोन की कनेक्टिविटी है सही से नहीं है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें हमको देखने को मिलती हैं। तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे आप, हैंड शेकिंग के लिए उसे फोन को रिकनेक्ट करेंगे, पहला एरर अगर फेल्ड होता है तो। दूसरा, अगर एग्जीक्यूटिंग लोडर फेल्ड हो जाता है तो वैसे स्थिति में क्या करना आपने आपने देखना है कि वो जो मॉडल है जो आपने लगाया है, ठीक है, उसका जो मॉडल है वो सपोर्ट करता है कि नहीं। मैक्सिमम केस में ये होता है। दूसरा, आपको ये देखना है कि जो मॉडल आप लगा रहे हैं वो उसमें सपोर्ट करता है कि नहीं। अगर आपने एमएमसी, तीसरा है कि अगर एमएमसी आपने चेंज किया है तो वैसे कंडीशन में भी क्या होता है, उस कंडीशन में भी हमें चेक करना होता है कि वो जो लोडर होता है वो फाइंड नहीं कर पाता कि आखिर इसमें सीपीयू कौन सी लगी है। तो वैसे कंडीशन में भी आपको क्या करना होगा, ऑटोमेटिक को अनचेक करना होगा। और ऑटोमेटिक को अनचेक करने के बाद फिर आपको कस्टम लोडर जो फ्लैश फाइल के अंदर जो फायर होस्ट फाइल होती है उसे देना होगा, जो मैंने अभी दिखाया था पहले में ही। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या करना आपको है, ये जब एग्जीक्यूट कर जाएगा लोडर तो आपके स्टोरेज को चेक करता है। ये क्या होता है, ये हमारे को बताता है कि आपकी जो सीपीयू काम खत्म, अब यहां से एमएमसी का काम स्टार्ट होता है। ये बताता है कि जो आपकी एमएमसी है इसमें डिटेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ओके है कि नहीं है, यहीं पर पता चलता है। यहां पर यदि आपको डिटेक्शन एरर आ जाए तो समझ जाइएगा कि उस ईएमएमसी जो फोन में लगी हुई है वो करप्ट हो चुकी है। क्या हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है। तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे आप, फिर एमएमसी को डायरेक्ट बोर्ड से निकालेंगे। फ्लैश करने की जो प्रक्रिया होती है वो काम नहीं करेगी वैसे कंडीशन में। तो आपको एमएमसी निकाल कर उसके हेल्थ को चेक करना या उसमें जो पार्टीशन है कि नहीं है
कभी कभी रिबॉलिंग से हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में एमएमसी की हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह कर ये दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर एग्जीक्यूटिंग लोडर या सॉरी डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप फेल्ड आ जाए, इसका मतलब आपके एमएमसी की प्रॉब्लम है। समझे या नहीं? जी सर जी। ये समझे सर। हाँ, तो इस बात को ध्यान हमेशा रखिएगा, कभी भी फ्यूचर में दिख जाए आपको, समझ जाइए कि प्रॉब्लम कहाँ से आ गया है, एमएमसी से। तो अगर फेल्ड होता है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर कि रिबॉल्व करेंगे ठीक हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, रिबॉल्व में एक दो हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन जो प्रॉब्लम ये आता है, ये प्रॉब्लम आपका आता है कहाँ से? एमएमसी के हेल्थ की वजह से। उसका हेल्थ इतना डाउन हो जाता है कि काम नहीं कर पाता है, वो आगे का इंफॉर्मेशन ही नहीं दे पाता है। इसलिए वैसे कंडीशन में क्या करेंगे आप? हेल्थ को रिपेयर करेंगे, प्रोग्राम करेंगे उसको, तब जाके फिर आपका फोन चलने लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसने बोला ये हार्डवेयर फॉन्ट किया, ओके लिखा था, यानी आपकी एमएमसी को इसने फॉन्ट किया। जो सीपीयू बता रहा है ये 8937 लोडर यूज किया इसने, एमएमसी लगी हुई है इसके अंदर। कितने जीबी की एमएमसी लगी है भाई? 32 जीबी की, 32 GB। यानी 32 जीबी की एमएमसी इसके अंदर लगी हुई है। अच्छा, इसके बारे में किसी को पता है एलयू क्या होता है? जिसने लिखा है किसी को मालूम है? सर यूएमटी बहुत नहीं। यूज करते हैं आप लोग, किन्हीं को कभी इसका देखा है यूज? देखिए ये तो मतलब सॉफ्टवेयर क्लास शॉर्ट वाला है, लॉन्ग वाला रहता तो और लंबा जाता ये क्लास, उसमें और डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन हमको तो सिर्फ 3 दिन 4 दिन के अंदर इसको फिनिश करना रहता है, तो थोड़ा सा कम वक्त मिलता है। एलयू क्या होता है? लॉजिकल यूनिट। नाम सुना है आप लोगों ने पहले इसका? सर जी। नहीं सर जी। नहीं सुना है? देखिए हम बताते हैं, आपके सामने एक फिगर ओपन कर रहे हैं, उसे आप लोग देखेंगे और समझने की प्रयास करेंगे, फिर मैं बताऊंगा उसमें। अभी दिख रहा है कुछ आप लोगों को? जी क्या है ये? बूट 1 बूट 2 सर, सर यूजर एरिया है सर इसका। क्या है ये कहाँ मिलता है, दिखा है किसी को? पार्टीशन है सर। जी जी मिलता है सर, यूएफआई में मिलता है, इजी जेटेक। यूएफआई मिला है, इजी टैग में मिला है, बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा। ये क्या होता है? हमारी जो फोन है जिसमें एमएमसी जो लगी रहती है स्टोरेज ऐसी, उसकी पार्टीशन को बताता है। ठीक है, कि आपके एमएमसी की पार्टीशन कैसी है, ठीक है कि नहीं है, ये बताता है। तो यही पार्टीशन जो होती है बेसिकली 4 यहाँ पर मिनिमम रहती है, 4, जिसे आप एमएमसी की पार्टीशनिंग कहते हैं, डंप फाइल कहते हैं, इसी को लॉजिकल यूनिट के नाम से जानते हैं आप। समझे? तो इसी पार्टीशन को लॉजिकल यूनिट के नाम से आप जानते हैं। तो जब भी आप किसी भी फोन को डिटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो एमएमसी वाली फोन होती है, मिनिमम 3 होनी चाहिए। कितने? मिनिमम 3 यहाँ पे लॉजिकल यूनिट दिखाएगा, उसका एड्रेस। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, कोई बता सकते हैं? 5। आपने फेंका लेकिन काम नहीं किया। सर फेंका नहीं सर, वही ना सर होता है वो, बूट 1 बूट 2 बूट 3 सर। वो तो एमएमसी का हो गया, लॉजिकल यूनिट आपके यूएफएस के लिए भी बोला जाता है। अच्छा अच्छा सर, तब मालूम नहीं है सर। किन्हीं को नॉलेज है लॉजिकल यूनिट और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? कोई भी बता सकता है, अरे घबराना नहीं है। देखिए संजीत जी ने बताया ना, नहीं ऐसा सर नहीं है जी। कि आप गलत बोलेंगे तो आप लोग को मैं डंडा लेकर पीटने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा नहीं मैं, मालूम। टेंशन नहीं लीजिए।
देखिए लॉजिकल यूनिट जो होता है, जो काम करता है बेसिकली, वो किस पर करता है? ईएमसी के पार्टीशंस पे या स्टोरेज ऐसे के पार्टीशन को दर्शाता है, किसमें कितने पार्टीशंस होंगे, जिससे आपकी स्टोरेज ऐसी बूट करेगी। फिर आपका जो कंटेंट फाइल है वो अलग जाएगा फिर। ठीक है। तो सर क्या इसमें 3 पार्टीशन होगा? हाँ, इसमें 3 पार्टीशंस किए हुए हैं। इसमें कितने पार्टीशंस किए हुए हैं? 3 पार्टीशंस किए हुए हैं। नहीं तो यहाँ तो इनेबल है, कोई भी ज्वाइन कर लेगा अभी आराम से। तो वो क्लास का लिंक देखो जो दिए, वो वाला दो पर्सनल से। ओके। तो अब क्या होता है यहाँ पर, इस फोन के अंदर जो लगा है वो 3 पार्टीशन को दर्शा रहा है यहाँ पर। कितने पार्टीशन को? 3 पार्टीशन को। अब 3 पार्टीशंस कौन कौन है भाई? तो आपके बूट 1 बूट 2 और यूजर एरिया। आरपीएमबी की जरूरत इसको नहीं है। जो फिंगरप्रिंट वाले फोन होते हैं उसमें एक चौथा जुड़ जाता है। ठीक है। अब Redmi Note 5A में फिंगरप्रिंट था क्या? चलिए देखते हैं। हाँ जी, फिंगरप्रिंट दिया है, लेकिन फिंगरप्रिंट अगर दिया है तो चौथा इसका होना चाहिए। मतलब बूट 1 बूट 2 आरपीएम भी यूजर एरिया होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना, 3 सर जी क्यों है? रेडमी 5A में फिंगरप्रिंट नहीं होता है सर। क्या? 5A में फिंगरप्रिंट नहीं होता है। नहीं, नोट 5A में होता है। नोट 5A की बात कर रहा मैं, अच्छा अच्छा। उसमें होता है। देखिए आपके सामने है ना, सर 4X है वो। ये देखिए। हाँ हाँ, नोट 5 है। खैर बहरहाल, तो फिलहाल हो सकता हो इसका बैक पैनल है भी नहीं यहाँ पर, और फिंगरप्रिंट के लिए लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है इसका कोई है इसके बोर्ड पर। ठीक है। खैर बहरहाल, तो 3 जब रहे समझ जाना है कि आपका वो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं है, और अगर रह कर भी ना हो तो समझ जाना ये है कि उसमें बूट 1 बूट 2 के लिए एक ही पार्टीशन कर दिया है, और आरपीएम भी का एक अलग बनाया हुआ है। इसके हिसाब से वो 3 दिखा रहा है। लेकिन जितने भी आपके पार्टीशंस होते हैं वो सारे डिपेंड करते हैं। आरपीएम भी अगर बढ़ जाता है तो उस केस में 4 दिखाएंगे एमएमसी के अंदर। अगर उसके अंदर फिंगरप्रिंट नहीं है तो वो जितना था 3 तो 3 ही दिखाएगा। ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जी सर जी क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे में क्या है पढ़िए। अब यहां से लॉजिकल यूनिट होने के बाद एक स्पीड का एरर देता है कि आपके सिस्टम में ड्राइवर सही नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है, इसका काम है देने का। प्लीज इंस्टॉल ड्राइवर के लिए कहा, पेलोड का इंफॉर्मेशन दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो चौथा एरर यहाँ पर देखना। आप लोगों को कभी भी काम करें इस बात का, ये सब जितने भी मैं एरर बता रहा हूँ ना, इसको यदि करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एमएमसी निकालना है कि नहीं निकालना है। ये सारी चीजों से पता लगता है। अब यहाँ पर चौथा क्या बता रहा है आपको, कि जो आपकी एमएमसी है, ठीक है, जी जी। इसमें ये देखना है इसकी एमएमसी तो ओके है, शो कर रही 32 GB की है, उसके एड्रेस भी पार्टीशन भी ओके है। यहाँ पर कंटेंट रीडिंग पार्टीशन टेबल, ये तो एमएमसी की फाइल हो गई ना। ये पार्टीशन फाइल किस चीज की होती है? पार्टीशन टेबल आपके एंड्रॉइड फाइल जो फ्लैश करते हैं हम लोग, उसका इंफॉर्मेशन देता है ये। तो अगर वो नहीं होगा फोन तो चालू करेगा नहीं, बूट पर आकर छोड़ देगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पार्टीशन टेबल ओके 48, यानी इस फोन के एमएमसी में टोटल 48 कंटेंट फाइल एंड्रॉइड के हैं, जिसके वजह से आप इंफॉर्मेशन को मिल रहा है। यदि यहाँ पर एरर आ जाए, आपको क्या एरर दे दे? एरर दे दे कि भाई पार्टीशन की एंट्री हमें पता ही नहीं चल रही है। अब पार्टीशन की एंट्री पता ही नहीं चली तो क्या करेंगे आप?
उस केस में क्या करेंगे बताइए? एनी आइडिया? सीएमएमसी को सर निकालेंगे सर, दूसरा कौन करेगा? ओके, और बताइए। एमएमसी निकालेंगे, एक ने कहा। अरे आप लोग भी एएमएमसी इनपुट दिया कीजिए। जी बोलिए। एएमएमसी का हेल्थ चेक करना पड़ेगा। एमएमसी का हेल्थ चेक करना पड़ेगा। ओके, और बताइए। देखिए क्या होता है बताते हैं। एमएमसी ओके है आपकी यहाँ तक, उसकी पार्टीशन फाइल एंट्री नहीं है। अब उसके अंदर एंड्रॉइड फाइल नहीं है तो उस केस में फोन चालू नहीं हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में कभी भी आपके पास आए तो पहले उसे क्या करेंगे आप? फ्लैश करेंगे। क्या करेंगे? फ्लैश करेंगे। यूएसबी फाइल से फ्लैश करेंगे। यहाँ पर कुछ मॉडल जो होते हैं हो जाते हैं फ्लैश से सही, और कुछ जो होते हैं राइट नहीं होने देते हैं, यानी फाइल को राइट ही नहीं करने देते हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या करना होता है? आपको एमएमसी निकाल कर फिर राइट करना पड़ता है कंटेंट, तब जाके काम करता है। पहले तो प्ले से करेंगे सब, नहीं जी बिल्कुल फ्लैश, बिना प्ले एमएमसी से निकाले हुए। कब? जब आपको प्ले पार्टीशन टेबल एंट्री ओके की जगह एरर दे दे, फ्लैश ट्राई करेंगे। ना हो तब आपको निकाल कर राइट करना पड़ेगा। ठीक 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 है। अब ठीक। यहाँ पर देखेंगे टोटल इसने पार्टीशन बताया 48 इसके अंदर है। अब डिवाइस का इंफॉर्मेशन देगा ये। अगर ये फेल्ड हो गया डिवाइस का इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। डिवाइस ने बोला Redmi Note 5A लगा है, MSM 8937 की सीपीयू, जिसे हम यूजीजी के नाम से भी जानते हैं मॉडल को। Xiaomi ब्रांड का है, यूजीजी इसका नाम है। और जो फाइल का वर्जन है देखिए यहाँ से पता चलता है कौन सी फाइल की वर्जन इसमें लगी है। कभी भी कोई मॉडल अनलॉक या फ्लैश करना चाहे रीड इन्फो करके देख लीजिए कि कौन सी फाइल इसके अंदर लगी है, और कभी भी फ्लैश करे तो लेटेस्ट वर्जन से। एक सही तरीका यही है। ठीक है। अब यहाँ से आपको फाइल का वर्जन दिख गया, मॉडल सर्च करेंगे Redmi Note 5A, गूगल में जाएंगे, आप लिख दीजिए Redmi Note 5A फ्लैश फाइल। अब आप रिपेयर माई मोबाइल से करते हैं या कहीं से भी करते हैं, आप उसका वर्जन देख लेंगे 11.02, यहाँ भी यही है। अब यहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है। एंड्रॉइड वर्जन क्या है? 7.1.2 है। इसकी सिक्योरिटी 2019 की अपडेटेड है। यूजर डेटा नॉर्मल है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यूजर डेटा नॉर्मल है। यू कैन रीसेट लॉक्स टू रिमूव पिन पैटर्न पासवर्ड विदाउट डेटा लॉस। ये जो लाइन जो है ना, बहुत छकाता है। लगेगा कि हाँ विदाउट डेटा लॉस कर सकते, कस्टमर का डेटा बचा सकते, बिल्कुल नहीं ऐसा है। यूएमटी कंडीशन बोलता है कि आप डेटा लॉस कर सकते हैं कब? एंड्रॉइड 7 8 तक, लेकिन यूजर डेटा नॉर्मल होना चाहिए। और यूजर डेटा नॉर्मल कब होता है? मैक्सिमम केस में एमएमसी पहले फैक्ट्री सेट किया रहता है तब। मैक्सिमम केस में क्या होता है? वो फोन की एमएमसी रीसेट की हुई रहती है। उस कंडीशन में क्या होता है? हमारा विदाउट डेटा लॉस नहीं होता है। तो ये इंफॉर्मेशन रीड करने का तरीका हुआ। समझे? यहां तक कि ना कोई सवाल? हेलो सर। जी। जी, अब जो पुराना वाला फोन जो आता है यूट्यूब बंद हो जाता है, वो चल पाएगा? कम होता है थोड़ा वो, उसका भी तरीका है। हाँ। उसके अपडेट्स में एक यूट्यूब के लिए एप्लीकेशंस अलग है, दूसरे प्ले स्टोर से वो उसको इंस्टॉल करके यूट्यूब वर्क करवा सकते हैं। दूसरा फोन में यूट्यूब डाउनलोड करके उसको भेजोगे? नहीं नहीं, उसका तरीका अलग है। मैं उसका लिंक दे दूंगा। जी। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे, मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो आप लोग वहां से देख के कर सकते हैं। जो पुराने फोनों में ओप्पो A37 या जो हाँ पुराना हाँ। मॉडल आता था उसमें यूट्यूब वर्क नहीं करता है, अपडेट करने के बाद भी नया अपडेट नहीं आता तो यूट्यूब वर्क नहीं करता, बोलता अपडेट कीजिए तभी ये अभी चलेगा। Redmi 4 में भी आया था अभी कस्टमर, उसमें हम्म। यूट्यूब नहीं कल चल रहा आया था। था दुकान से, हो हाँ ये जाएगा। चीज, हाँ होता है बिल्कुल। हाँ, लिंक लिंक भेज देना। जी जरूर दे दूंगा सर। और जी। कोई आगे आप लोग का है तो बताइए। चलिए आगे चले, यहाँ तक कोई ना कोई सवाल?
दूसरी बात है यहाँ से, अच्छा देखिए आपका पोर्ट रुका हुआ होगा, पोर्ट क्वालकॉम का अभी तक रुका होगा, देखिए क्यों, देखिए यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन मैंने कीप बूट अलाइव रखा था, जब तक रिबूट नहीं करेंगे आपका फोन रीस्टार्ट नहीं होगा। अब ओपनिंग पोर्ट देखिए ओके है, अब रीस्टार्ट होगा फोन, पोर्ट जाएगा, इसलिए कभी भी काम करें तो कीप बूट अलाइव को अनटिक कर दें, ताकि फोन में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे हमें। ठीक है सर। जी। अब उसके बाद है फर्मवेयर रीड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि फर्मवेयर रीड कैसे करें, फोन के अंदर का फाइल कैसे रीड करें, अगर हम करना चाहें तो क्या तरीका उसका है। तो सबसे पहले रीड फर्मवेयर पे क्लिक कर देना आपने, जब रीड फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोन आपको कनेक्ट कर देना है, फोन कनेक्ट कर देंगे, इंफॉर्मेशन पूरा ओके होना चाहिए तभी आप रीड फर्मवेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या रहेगा, गौर करेंगे आप लोग, देखिए मैं दिखाता हूँ रीड फर्मवेयर में क्या देखना होता है आपको। माइक थोड़ा देख लीजिए कि नहीं का ऑन है। अब आपके सामने देखिए एक ऑप्शन आया है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब होता है एक फ्लैश फाइल की तरह फोन का फर्मवेयर रीड कर सकते हैं, और ये फाइल आप कहाँ यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे फोन के सेम मॉडल में, यानी Redmi Note 5 के दूसरे फोन में राइट कर सकते हैं आप। उसके बाद सिलेक्ट ऑल, सारे को करना चाहते हैं हम तो भी कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्ट ऑल करने का तरीका होता है कि यदि पूरा राइट करेंगे तो जो फोन आपका ऑन तो हो जाएगा लेकिन जो सिक्योरिटी उसकी नल हो जाती है। इन्वर्ट मतलब जो सिलेक्ट नहीं है उसे करना चाहते हैं हम, तो आप यहां से सबसे पहले सिक्योरिटी पर लेंगे। सिक्योरिटी में क्या होता है, क्वालकॉम में जो आमतौर पर देखा गया है, मॉडम, मॉडम ST1, FSC, FSG, ये आपके सिक्योरिटी के फाइल होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, अगर इन केस फ्लैश करने के बाद IMI चला गया तो वो फाइल राइट कर दीजिए, IMI आ जाएगी। कौन कौन सी, क्वालकॉम में FSC, मॉडम ST1, मॉडम ST2, FSG, सेक्टर, ये इसके सिक्योरिटी के फाइल हैं। ठीक है, तो इसे आप ओके कर दीजिएगा, तो जो आपकी सिक्योरिटी की फाइल है वो रीड हो जाएगी, और ये सिक्योरिटी की फाइल सिर्फ इसी मॉडल में वर्क करेगी, दूसरे फोन में नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं समझिएगा इसमें कर रहा है तो सभी में कर सकते हैं। ठीक है सर, इसलिए संभल कर यूज कीजिएगा तो संभल कर काम होगा आपका। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए आपका ये सारा सिक्योरिटी डन हो गया है, कहाँ जाता है, सी ड्राइव में UMT टूल फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ QC फायर नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर रीड में क्लिक करेंगे। तो आज का डेट है 11 फरवरी, देखिए 4:02 में हमने रीड किया, ये सारे सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइस इंफॉर्मेशन, FSC, FSG, जीरो की स्टोर, मॉडम ST1, मॉडम ST2, पैच, परसिस्ट, रॉ प्रोग्राम जीरो। ये रॉ प्रोग्राम पैच वेल अलग से होता है, क्यों देता है, इसका यूज ये होता है कि यदि यूजर को लगे कि USB से राइट करना है तो 1 by 1 की जगह पे आप एक बार में पूरी सिक्योरिटी को राइट कर सकते हो उस फोन के अंदर, इसलिए ये रॉ प्रोग्राम और पैच फाइल का ऑप्शन देता है ताकि USB से राइट कर सकें। ठीक है, ये है सिक्योरिटी रीड करने का तरीका, फाइल रीड करने का तरीका। यहाँ तक कि नहीं कोई सवाल है, फाइल कैसे रीड करेंगे और कुछ ऐसा कुछ सवाल? हाँ सर, जी पूछिए। ये कभी कभी क्या है, परसिस्ट ये फेल आ जाता है। परसिस्ट फेल आ जाता मतलब? ये जब
फ्लैशिंग करते हैं ना तब। किस मॉडल की बात कर रहे हैं? सर कॉलकम में। क्वालकम में जैसे देखिए परसिस्ट फेल आता है, इसका मतलब वो हाँ जो परसिस्ट फाइल क्या होता है, परसिस्ट फाइल जो हमारा होता है वो यूजर के अकाउंट का इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, जो जी यूजर हम लोग हैं उसके अकाउंट का इंफॉर्मेशन रखता है वो, तो वो फाइल ओवरराइट नहीं होने देता है। पहला कंडीशन इसका ये होता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि वो जो मॉडल होता है, फाइल जो आप यूज करते हैं ये डिपेंड करता है, अगर आप पुराना वर्जन देंगे तो राइट नहीं होने देगा, उससे अपग्रेड वर्जन चाहिए उसको। तो ये दो वजह के कारण वो राइट नहीं होने देता है। ठीक है गगन जी, जी जी। आप ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल जिसमें नहीं हो रहा है आप ये दो चीजों का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल उसमें करने लग जाएगा, देखिएगा आप। ठीक है, ठीक है। तो आज बस इतना ही रखेंगे। कल से हम लोग अनलॉकिंग और फ्लैशिंग कैसे करते हैं, कल हम लोग इसका देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तब आज के लिए इतना काफी है। ओके सर तब जी। तक के लिए गुड नाइट, नमस्ते। टेक केयर।